पालीरी पंचायती यानी पाली की पंचायती बड़ी फेमस है। आज एक ऑडियो वायरल हुआ है कांग्रेस के नेता जब्बर सिंह राजपुरोहित का। ऑडियो में आरोप जड़े हैं सचिन पायलट पे। मुद्दा है राजपुरोहित समाज की कांग्रेस में क्या स्थान है, राजपुरोहित समाज का कांग्रेस में क्या स्थान है और कांग्रेस कितना सीरियस इस समाज को लेती है। कुछ दिनों पहले यानी कि पिछले महीने जब वसुंधरा राजे का आगमन हुआ था, जो ये राजपुरोहित समाज के आराध्य देव हैं, जहां ब्रह्मा मंदिर है आसोतरा में, खेतेश्वर भगवान, और वहां के जो अभी जो वहां के मठाधीश हैं, जहां महंत हैं, वो है तुलसाराम महाराज। उनके दर्शन करने वसुंधरा राजे पहुंची थी। वहां कुछ लोगों से बात हुई, तो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए लोग वहां आए थे, उन लोगों से बात हुई। बीजेपी से जुड़े हुए भी थे, पूर्व विधायक भी थे, मौजूदा विधायक जो हैं वो आ नहीं पाए। तो राजपुरोहित समाज की डिमांड है जो पार्टियां ज्यादा टिकट देगी उनको राजपुरोहित समाज उनके साथ जाएगा। राजपुरोहित समाज मूलतः है बीजेपी पसंद का समाज माना जाता है, बीजेपी को वोट करता है। बड़े नेताओं में बात करें राजपुरोहित समाज के, तो पहले विधायक रह चुके हैं शंकर सिंह राजपुरोहित, फिलहाल आहोर से विधायक हैं छगन सिंह राजपुरोहित। इसके अलावा पाली से महावीर सिंह सुकरलाई जो कि राजपुरोहित समाज से हैं वो, और इसके अलावा अगर अपन प्रवासियों में बात करें तो राज के पुरोहित एक बड़े नेता हैं। नारायण पुरोहित जो है वो सिरोही से टिकट मांग रहे थे, उनके छोटे भाई जो है वो जिला प्रमुख हैं। तो ऐसे में एक राजनीतिक वजूद रखते हैं राजपुरोहित समाज के लोग। और ये आज से नहीं, जो रियासत काल था उस वक्त भी मारवाड़ में बहुत सी जागीरें राजपुरोहित समाज के पास रही, इसलिए इन्हें जागीरदार कहा जाता है, यानी कि सामंत वर्ग से आते हैं। लेकिन फिलहाल खेताराम महाराज के जो आराध्य के रूप में स्वीकारने के बाद खेताराम महाराज के आदेश पे जो व्यसन छोड़ करके यह समाज जो है विप्र जीवन की ओर अग्रसर हुआ। लेकिन बात हो रही है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का क्या। राजपुरोहित समाज से भंवरलाल पुरोहित पहले विधायक रहे हैं, उसके अलावा भी कई लोग आगे बढ़े हैं, गो सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं राजेंद्र सिंह। इस तरह से कई लोग हैं जिन्होंने समाज को राजनीतिक ऊंचाइयां दी। लेकिन जो संख्या है और यह संख्या बल एक बड़े प्रभाव से बीजेपी की ओर जाता है, वैसा प्रतिनिधित्व नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए समाज खासा उद्वेलित नजर आया। लेकिन आज वाले वीडियो की अगर बात करें और कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कांग्रेस में इश्यू बन रही है दो विधानसभा सीटें। पहली सुमेरपुर से कांग्रेस से जो डिमांड कर रहे हैं, रंजू रामावत पूर्व में यहां से चुनाव लड़ चुकी 2018 में, बीना काक यहां से 4 बार विधायक रह चुकी हैं। इसके अलावा जो गुलाब सिंह राजपुरोहित यहां से विधायक रह चुके हैं बीजेपी के टिकट पे। लेकिन यहां से शंकर सिंह राजपुरोहित को जब 2008 में टिकट दिया गया और से काट के, तब वो यहां हार गए थे। अब बात आती है 2023 के चुनाव में चुन्नीलाल चाड़वास की। चुन्नीलाल चाड़वास सचिन पायलट खेमे के बड़े नेता हैं राजपुरोहित समाज में, और चुन्नीलाल चाड़वास ने उस वक्त इस्तीफा दिया था जब सचिन पायलट को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से बर्खास्त किया था। अब चुन्नीलाल चाड़वास जो है वो सीधे सहज सरल व्यक्ति हैं, और कांग्रेस में पाली का जिलाध्यक्ष किसे बनाया जाए, सालों तक यह पाली का जिलाध्यक्ष का पद खाली पड़ा रहा। अजीज दर्द थे पहले, उसके बाद चाड़वास बनाए गए और दर्द फिर लौटे। दर्द का भी दर्द है कि पाली से उन्हें मौका नहीं मिल रहा और मुस्लिम समुदाय से किसी को टिकट नहीं दिया जा रहा। लेकिन सुमेरपुर में जो डिमांड हो रही है टिकट की, एक है शिशुपाल राजपुरोहित। शिशुपाल राजपुरोहित के पिता पुराने समय से कांग्रेस नेताओं से जुड़े रहे, जिनमें खेत सिंह राठौड़ का नाम आता है, और शिशुपाल राजपुरोहित खुद जो है वो लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में हैं। वो सुमेरपुर से टिकट मांग रहे हैं। सुमेरपुर से दावा कर रहे थे चुन्नीलाल चाड़वास, लेकिन अभी जो सक्रियता है वो मारवाड़ जंक्शन में उनकी दिखी। मारवाड़ जंक्शन से टिकट दे दिया है राजपूत कोटे से खुशवीर सिंह जोजावर को। खुशवीर सिंह पहले विधायक रह चुके हैं, इस बार निर्दलीय हैं, और इस टिकट वितरण के अंदर जिस तरह से जब्बर सिंह राजपुरोहित जो कि सेवा दल के संगठक रह चुके हैं, पाली के पुराने कांग्रेस नेता हैं, गहलोत खेमे के माने जाते हैं, उनका जो रोष सामने आया है इस ऑडियो में, और वो ये ग्रुप में ये अपना संदेश प्रसारित कर रहे हैं, सामने किसी से बात कर रहे हैं, बात करने वाला कौन है, उसकी आवाज और ये चीजें नहीं आई है। लेकिन आरोप सचिन पायलट पे है कि सचिन पायलट ने चुन्नीलाल चाड़वास का करियर खराब किया है। और सचिन पायलट पे इस तरह का बड़ा आरोप एक कम्युनिटी की एक कांग्रेस नेता की ओर से लगाना कई सारे सवाल उठाता है। और सबसे बड़ी जो चीज सामने आती है वो ये है कि निचले लेवल पे राहुल गांधी जो है वो यूनिफॉर्म या यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान कांग्रेस 2018 में एक फोटो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को
मिलाते हुए निकालते हैं। उसके बाद में राज्यसभा के जब जब चुनाव हुए तब तक हाथ पकड़ के साथ फोटो खिंचाते रहे केसी वेणुगोपाल या जो भी प्रभारी रहे यहाँ के। अब फिर एक बार फॉरगेट एंड फॉरगिव का नारा दिया जा रहा है, लेकिन निचले स्तर पे कांग्रेस में जो आपसी रार हैं वो सीधे तौर पे सामने आ रही है इस तरह की बयानबाजी से कि सचिन पायलट के समर्थक इतर हैं, कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत के समर्थक इतर हैं निचले स्तर पे। ऐसे में पार्टी क्या राजस्थान का चुनाव जीत पाएगी, बड़ा सवाल है। परंतु अगर चुन्नीलाल चाड़वास की बात करें तो चुन्नीलाल चाड़वास जब सचिन पायलट की यात्रा निकली थी अजमेर आरपीएससी से जयपुर तक, तब वो पैदल भी चले थे, पाली से काफी लोग भी उनके साथ आए थे। हमारी उस वक्त बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं सुमेरपुर या मारवाड़ जंक्शन से ट्राई कर रहा हूं। लेकिन सुमेरपुर में जो है वो शिशुपाल राजपुरोहित, उनके अलावा एक और नाम आता है करण सिंह उचियारडा का। करण सिंह उचियारडा बाहरी हैं, उनका सुमेरपुर में कभी कोई ऐसा काम रहा नहीं। हालांकि वो प्रभारी रहे हैं जालोर सिरोही इलाके में, कांग्रेस के प्रदेश सचिव थे सचिन पायलट के खेमे से। लेकिन उचियारडा को टिकट किस हिसाब से दिया जाए ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पाली जालोर सिरोही में कांग्रेस राजपूत समाज को 2 टिकट देती है, जिसमें भीनमाल एक सीट है, दूसरी मारवाड़ जंक्शन है। पिछली बार टिकट काटा गया था और एनसीपी से बाली में गठजोड़ करते हुए उमेद सिंह चंपावत को दिया गया था। उमेद सिंह चंपावत चुनाव जीत नहीं पाए। अब मारवाड़ जंक्शन से खुशवीर सिंह का टिकट हो चुका है। ऐसे में क्या करण सिंह उचियारडा को एक ही लोकसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस है वो टिकट देगी? यह एक बड़ा प्रश्न है कि क्या कांग्रेस जो है वो करण सिंह उचियारडा जो कि बाहरी हैं, सुमेरपुर में उनका कभी काम जनता के हितों और उनको लेके देखा नहीं गया है, कांग्रेस वहां अलग तरह के संकट से जूझ रही है। संकट इस तरह का है कि पिछले 2 जो चुनाव हैं वो कंटिन्यू कांग्रेस वहां हार रही है। 2008 में जीती थी, 2003 में मदन राठौड़ जीते थे। तो इस तरह से कांग्रेस का जो गढ़ था सुमेरपुर वो ढहा हुआ है और इस ढहे हुए गढ़ में राजपुरोहित समाज जो कि बड़ा वोट बैंक है, ऐसे में अगेंस्ट कांग्रेस बयान जो है वो सुमेरपुर की राजनीति को किस तरह से प्रभावित करेगा, एक देखने वाली बात होगी। इससे पहले बीजेपी में मदन राठौड़ बगावत का बिगुल बजा चुके हैं, तो सुमेरपुर में पाली वाली पंचायती घर करने लगी है, क्योंकि यहाँ बहुत कम त्रिकोणीय और इस तरह का संघर्ष देखने को मिला है। जब्बर सिंह राजपुरोहित के इन बयानों के क्या मानने हैं यह आप अंदाज लगाइए और इस ऑडियो को सुने, क्या कहते हैं जब्बर सिंह राजपुरोहित। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुन्नीलाल जी के साथ में चोट और किसी ने नहीं की है, सचिन पायलट साहब ने चोट की है। और चोट ये की है कि सबसे पहले चुन्नीलाल जी सचिन पायलट साहब के पास में गए और कहा साहब मैं सुमेरपुर से टिकट लेना चाहता हूँ। तो सचिन पायलट साहब के मन में ये थी कि वो करण सिंह उचियारडा जी को सुमेरपुर से टिकट दिलाना चाहते थे, इसलिए चुन्नीलाल जी को कहा कि आप सुमेरपुर में मत जाओ, वहाँ राजपुरोहित सब बहुत ज़्यादा राजपुरोहित मांग रहे हैं, आप तो मारवाड़ खाली है, मारवाड़ चले जाओ। इस तरीके से बेचारे को इनको डाइवर्ट करके मारवाड़ भेज दिया, जहाँ गुंजाइश ही नहीं थी टिकट की। और इधर सचिन पायलट साहब तो खुद शराफत का चोला पहनकर उन्होंने अजय माकन साहब और दिग्विजय सिंह को आगे करके करण सिंह जी उचियारडा का नाम चला दिया, जो फाइनल स्टेज पर चल रहा है। जब उनका फाइनल स्टेज पर चला गया तो फिर जो है वो खुशवीर सिंह जी जिनको टिकट का मना कर दिया था मारवाड़ में, उनको वापस बुला के कहा कि आप टिकट ले लो ताकि राजपूत कोटा पूरा हो जाए। तो इस तरीके से सचिन पायलट साहब करण सिंह उचियारडा को टिकट दिलाने के लिए प्रयासरत थे सुमेरपुर में। तो चुन्नीलाल जी को तो बेचारे को डाइवर्ट किया कि अगर ये भी अगर सुमेरपुर से मांगेगा तो मैं इनकी कैसे मदद करूंगा, मेरी पोल खुल जाएगी। इसलिए मतलब क्या चुन्नीलाल को डाइवर्ट कर दिया और उनको गलतफहमी हो गई कि मेरा तो टिकट फाइनल था रे यार, मेरा तो टिकट कट गया, भाई जो काट दिया मेरा अशोक गहलोत साहब ने और कांग्रेस वालों ने, अशोक गहलोत की लॉबी ने। ऐसा कुछ नहीं है भैया, खुशवीर सिंह जी को टिकट जो मिला ऊपर से मिला और राजपूत कोटे से मिला। और करण सिंह जी उचियारडा चूंकि बाहर के थे इसलिए उनको ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिल सकता। और सचिन पायलट साहब का पूरा बर्दाश्त ये पता कर लेना आप, अंडरग्राउंड बात है, बहुत गहरी बात है जो मुझे पता है। करण सिंह उचियारडा पर हाथ उन्होंने सचिन जी पायलट पर रखा, सचिन पायलट साहब ने रखा और चुन्नीलाल जी को मूर्ख बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। और वो लॉलीपॉप चूसते रहे, मेरा टिकट कट गया। अरे यार आपकी लंगोटी उतार के ले गए पिछवाड़े से, आपको पता भी नहीं चला। राजनीति करते हो काहे के तेज तरार नेता है ये। तेज तरार नेताओं की लंगोटी कोई दूसरा नहीं ले जा सकता, अपनी लंगोटी वो खुद लपेट के रखते हैं अपने इर्द गिर्द और अपने अंतर जो अंग होते हैं वो ढक के रखते हैं। तो चुन्नीलाल जी की लंगोटी पायलट साहब ने ही खोली है और वही लेके गए। इसलिए दोष मत दो ये ग्रुप में कि गहलोत साहब ने कोई टिकट घटा ना, वो बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी में जा रहे थे ये अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, कांग्रेस में तो इनका मान है, सम्मान है। और बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी में तो पूरा पुरोहित भरे पड़े हैं भाई, जो वोटर के रूप में, ये भी एक वोटर उसमें काउंट हो जाएंगे। क्या नई चौड़ी बात है।
इसलिए भाई चुन्नी लाल जी को कह दो कि चुपचाप जहाँ हो वहाँ खड़े रहो। आगे आने वाला राज कांग्रेस का बन रहा है, आपके पायलट साहब भी कहीं ना कहीं पावर में आएंगे तो आपके 5 साल और आराम से निकलेंगे। इसलिए मूर्खता मत करना बीजेपी में जाने के, चुपचाप बैठे रहो सोजत में या चाड़वास में। बाकी ओरिजिनलिटी ये है कि अशोक गहलोत साहब ने इनका नुकसान नहीं किया है। इनको जो है वो इनके साथ खेल खेला है खुद इनके लीडर ने। ये अगर मेरी बात गलत होता मुझे जोरा पे खड़ा कर देना, पता कर लेना, यही ओरिजिनल बात है। और अभी तो और उचियाड़ा साहब अगर जोर मारेंगे तो एक राजपूत को और मिलेगा बाली से। इसलिए पुरोहितों का टिकट तो राजस्थान में ही नहीं है, तो चुन्नीलाल जी का टिकट कहाँ से आएगा? इस बार कांग्रेस जानती है कि पुरोहित तो वोट तो बीजेपी को करते हैं पूरा, और नेता सारे कांग्रेस में हैं और वोट देते नहीं है, तो फिर टिकट क्यों देंगे? तो इसलिए चुन्नीलाल जी का टिकट कहाँ है, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पहले पुरोहितों को लामबंद करो कांग्रेस के पक्ष में, फिर टिकट लेना हो। कांग्रेस ने खूब टिकट दिए हैं, तो कांग्रेस की परवाह किसने की है? खाली कांग्रेस को चूसा है सबने। इसलिए गलत आरोप मत लगाओ और अपनी गुरुमैन में जागोगे आप, और आपके नेताओं ने आपकी आपसी जो है वो कुतरन की है, सारी ये बात है। इसलिए मेरी बात को मैं यही विराम देते हुए आपको मंथन और चिंतन करने का अवसर दे रहा हूँ कि आप चिंतन करो कि आप कहाँ हो और कोई भी गलत स्टेप लेने से पहले बचो।